Hello, good morning, student. Today topic is computer architecture. First of all, we discuss about computer, what is hardware and software, the application of the computer, input device and output devices, and storage devices. So first of all, as we know, what is computer? Computer is an electronic device, and computer compute the computer compute the instruction and processing of your data. And the next part is data and information. The data is raw fact and information is meaningful. तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे. अगर मैं आपसे कह दूं आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो ये हमारा डेटा हो गया. अगर मैं आपसे कुछ टाइम बाद या ये कह दूं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन. इट्स मीन डेटा आपका रॉ फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी मीनिंगफुल होती है. इन्फॉर्मेशन में आपको कोई ना कोई सेंस होता है. इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए आपको बताया भी गया है कि राम कोमा एज कोमा 32 कोमा ईयर कोमा ओल्ड. उसके बाद इन्फॉर्मेशन में राम इज़ 32 ईयर ओल्ड. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिज्म parts, and software is the collection of the program is the set of instruction. तो हार्डवेयर को समझने के लिए ये समझना होगा कि जो आपका हार्डवेयर है, सपोज दैट आपकी कोई मेमोरी चिप है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है. वो चिप आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई मेटल, इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है तो वो आपका हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम है. प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मान लो कोई भी मशीन है, हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो जिस तरीके से काम कर रही है, इसका मतलब उसमें हमने कोई ना कोई प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल करा होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट. तो हार्डवेयर कंपोनेंट में इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि दे एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर. मतलब यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उन इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में. अब कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं आपके, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ग्राफिक्स टैबलेट एंड जॉयस्टिक. इन सब डिवाइसों के बारे में आपको पता है कि इन डिवाइसों से होता क्या है. अब आउटपुट डिवाइसों में क्या क्या होते हैं आपका, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है. प्लॉटर हाई ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है. स्पीकर हुए एंड मॉनिटर हुए. एंड स्टोरेज डिवाइस में आपके पेन ड्राइव, मेमोरी चिप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सब आते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्लॉपी डिस्क वर डेवलप इन लेट 1960. फ्लॉपी डिस्क इज मेड अप ऑफ ए सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल. तो ये जो आपका ब्लैक कलर की दिख रही है फ्लॉपी डिस्क दिख रही है, अभी क्या है मार्केट में चलनी बंद हो गई है. अब जो आपका चल रहा है हार्ड डिस्क चल रहा है, ये आपकी हार्ड डिस्क है. अब ये हार्ड डिस्क का फिगर है पूरा का पूरा कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ये सब कुछ बताया गया है इस तरीके से. तो हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेट पे काम करती है. सारी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट के थ्रू उसमें स्टोर होती है. और जब आप मार्केट में जाते हो तो हार्ड डिस्क इस तरीके से खरीदी जाती है, जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क, 512 GB की हार्ड डिस्क, उस अकॉर्डिंग आप अपनी हार्ड डिस्क खरीदते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली, CDR, CDW एंड CDR-RW. अगर किसी डिस्क के ऊपर कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, इस तरीके से दिखती है. ये जो आपने काफ़ी देखी होगी, CD है, हमारे DVD है. अब DVD और CD में डिफरेंस क्या है कि डिजिटल DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड CD की कॉम्पैक्ट डिस्क. अब इन दोनों में डिफरेंस मेमोरी का भी है. अब आपकी DVD में 4.7 GB तक मेमोरी स्टोर कर सकते हो. 1 GB में 1024 क्या होते हैं, MB होते हैं. आपकी CD में 700 MB तक डेटा स्टोर हो सकता है. दोनों में ये बहुत मेन डिफरेंस है मेमोरी स्टोरेज का. अब CD, अगर किसी CD पर R लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस पे आप किसी डेटा को कॉपी कर सकते हो बस. अगर किसी CD पे RW लिखा हुआ है तो आप इस पर कॉपी करने के बाद उसमें पेस्ट भी कर सकते. कॉपी करने के बाद उसे डिलीट करके कोई दूसरे डेटा भी आप सेव कर सकते हो. इट्स मीन अगर CDR अगर आपने एक बार कॉपी कर दिया
तो ये एक बार ही यूज होगा, उसके बाद आप इस CD को यूज नहीं कर पाओगे, वही डेटा रहेगा। अब ब्लू रे डिस्क में क्या है, 25 GB तक आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। एंड मेमोरी कार्ड, जैसा कि आप इनके बारे में जानते हो, 4 SanDisk की 4 GB की मेमोरी कार्ड है और पेन ड्राइव है आपकी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका CPU। अब CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब CPU के भी 2 पार्ट है इसके अंदर। आपके पास ही इस बुक्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ई बुक ये व्हाट्सअप कर चुका हूँ, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो CPU के 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ CPU, वन इज ALU एंड अनदर इज कंट्रोल यूनिट। तो ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU क्या काम करेगा, आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन को करेगा, जैसे प्लस माइनस। और कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा, आपके जितने भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। जो भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका मेमोरी। तो मेमोरी में क्या है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आ गया आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ अ रैम। आपने जब आप अपने मदरबोर्ड को देखोगे, जब आप CPU को खोलकर, उसमें आपको रैम दिखेगी एक। अब रैम दिखने में कैसी लगती है, वो आपको। अब रैम का क्या काम होता है, अगर रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी। रैम आपके डेटा को प्रोसेसिंग करती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक रैम के अंदर आपका डेटा प्रोसेस होता है। जैसी पावर ऑफ होगी कंप्यूटर की, आपका डेटा उसमें नहीं रहेगा रैम के अंदर। इट्स मीन रैम इज टेम्पररी मेमोरी। व्हेन योर इज पावर ऑन देन योर डेटा इज प्रोसेसिंग इन योर रैम। अनदर मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, आपके हार्ड डिस्क आ गई, मेमोरी चिप आ गई। तो सेकेंडरी मेमोरी इज योर परमानेंट मेमोरी, जिसमें आपकी मेमोरी क्या है, हमेशा के लिए स्टोर होती है। ये आपकी यूनिट ऑफ मेमोरी है। अब मेमोरी को डोनेट करने के लिए एक निबल में 4 बिट कह दिया इसने, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 KB में 1024 बाइट्स होती है। अब देखो 1 KB, इसमें स्मॉल बी और कैपिटल बी में काफ़ी डिफरेंस है। स्मॉल बी का मतलब बिट है और कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है। अब 1 GB इक्वल टू 1024 MB, यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 PB में 1024 TB होते हैं। TB मतलब टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में 1024 MB होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, आई हैव डिस्कस अबाउट software is the collection of program. Application software is base of application and system software is the base of system. तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या, आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि Windows 7, Windows XP, Linux। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे, जैसे MS Office, फोटोशॉप, एडोब रीडर, VLC। एंड कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, जैसे आपकी स्पीड हुआ, एक्यूरेसी हुआ, नो IQ हुआ, डिलीजेंस हुआ, डेटा स्टोरेज हुआ एंड नो हिस्टिक्स हुआ। तो कंप्यूटर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कंप्यूटर के बारे में क्या है कि कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है, वो आपकी एक्यूरेसी करेक्ट तरीके से दिखा सकता है। नो IQ, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास अपना कोई IQ नहीं होता है। डिलीजेंस है, डेटा स्टोरेज है। नो हिस्टिक, इट्स मीन कंप्यूटर हैज़ नॉट हिस्टिक नॉलेज।